जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतर चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में भिन्न एवं दशमलव भिन्न पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में अध्याय 5 पढ़ने वाले हैं। अध्याय 5 के अभ्यास 1 में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं सारे क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन को हम आज क्या करेंगे, पूरी ही डिटेल में बड़ी ही बारीकी के साथ समझने वाले हैं, है ना। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलते अब हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि माँ ने मूंगफली की एक गोल गुटपटी बनाई और उसके 5 भाग बराबर कर दिया, है ना, बराबर भाग कर दिया। ठीक है, पप्पू आया और एक भाग खाया, एक भाग खा जाता है, ठीक है ना, यानी कि पप्पू आते हैं और एक भाग खा जाते हैं। तब कितना बचा? अब इतना बचा हुआ है, यानी कि 4/5 भाग बचा हुआ है हिस्सा, है ना। अब इस हिस्से में से अगर गुटपटी का 1/5वां हिस्सा मैं भी खा लूं तो कितना हिस्सा बचेगा? तो हम क्या करेंगे, 4/5 में से 1/5 को घटा देंगे तो हमारा क्या है कि बचा हुआ भाग बच जाएगा। तो चलते हैं, अब हम इसको कॉपी पर बना लेते हैं। आपका हल यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरीके से, है ना। हम घटा लेंगे अब यहाँ पर, तो आपको भिन्न का जोड़ आता होगा, है ना। ये भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव आपने अगर नहीं सीखा है तो हमने स्पेशल बेसिक गणित के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे कि अब 4/5 में से क्या करना है, आपको 1/5 को घटाना है। तो ये क्या हुआ, ये भिन्न का घटाव है, ठीक है ना। तो भिन्न का घटाव इस तरीके से हम करते हैं, यहाँ पर इसका हल है ना। यहाँ पर देखेंगे इन दोनों का जो लॉसअप होगा, लॉसअप क्या आएगा हमारा, 5 आएगा। अब लॉसअप कैसे करते हैं वो उसको आप देख लो यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर कोई 5 है लिखा हुआ, यहाँ पर इस तरीके से 5 है, कॉमा यहाँ पे 5 है, तो लॉसअप इस तरीके से लेते हैं ना, एलसीएम, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर लगाएंगे 5 से, है ना, तो 5 इकाई 5, है ना, कॉमा 5 इकाई 5 हो जाएगा, है ना। तो इसका लॉसअप क्या आएगा हमारा, यानी एलसीएम जो आएगा वो 5 गुने 1 गुने क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर 5 आया, है ना। तो यही हमारा लॉसअप होता है। तो 5/5 का जो लॉसअप हुआ वो कितना हुआ हमारा, 5 हो गया, है ना। अब अगर 5 को हम अगर 5 से भाग लगाते हैं तो भागफल क्या आएगा, देखिए यहाँ पर हम रफ में एक क्वेश्चन में हम आपको पूरे विस्तार में समझाएंगे, है ना। ये 5 है, अब आपको करना है 5 से भाग कीजिएगा, तो 5 इकाई 5 होता है ना। तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये जो बचा हुआ है ना, इसको क्या करना है, आपको 4 से गुना करना है। तो अगर आप 4 को अगर आप 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा हमारा, 4 ही आएगा। इस 4 को आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर इस तरीके से लिख देना है, माइनस है तो माइनस लिख देना है यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे फिर अगर 5 को अगर 5 से भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर 4 में से अगर 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 3 बचेगा, है ना। तो 3 इस तरीके से लिखेंगे। अब बटा में क्या है, 5 है, तो 5 इस तरीके से लिख देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो यही हमारा हल हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। यहाँ पर माँ ने नीलू और उसके भाई को गेहूं साफ करने का काम दिया, है ना। नीलू ने उसमें 1/2 भाग काम कर दिया और उसके भाई ने भी 1/2 भाग काम कर दिया, तो कितना काम बचा? तो जैसा कि ये चीज़ तो बहुत ही कॉमन है कि आपके घर में भी ये चीज़ होता होगा, है ना, कि अगर आप 2 भाई बहन हो तो कुछ काम उनको मिलता है, कुछ काम आपको भी मिलता है ना, ताकि हर मतलब कि किसी को ज़्यादा ना करना पड़े, है ना। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन आपसे पूछा है ना। तो आधा आधा काम कर दिया है तो कितना काम बचेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम इसमें से क्या करेंगे, हम इसको घटा लेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा बचा हुआ काम कितना है। तो चलते हैं अब हम इसको देखिए, यहाँ पर इसको इस तरीके से समझेंगे यहाँ पर कि नीलू ने किया काम, यानी नीलू इतना काम करती है ना, और नीलू के भाई ने किया काम यानी 1/2 काम करती है ना। तो अब कितना काम बच गया, तब बचा काम कितना काम बचा, तो कैसे निकालेंगे हम 1/2 में से 1/2 को क्या करेंगे, हम घटा लेंगे, है ना। तब हम घटा लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर देख लें, हम इस दोनों को क्या करेंगे, लॉसअप ले लेंगे, है ना। लॉसअप का मतलब समझ में आता होगा, है ना। इन दोनों का क्या करेंगे, हम लॉसअप ले लेंगे, 2 का लॉसअप, जैसा कि यहाँ पर 2 होगा, है ना। अब 2 को अगर 2 से भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर माइनस है तो माइनस।
अब 2 को 2 से भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा, 1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर अब 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। यहाँ पर बटा में क्या है, 2 है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। तो बराबर में कितना काम बचेगा हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि बराबर में हमारा ये 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप लिख दीजिए, तो यही आपका आंसर हो गया। तो आप अपने कॉपी में इसको क्या करें, नोट कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। मेरे दोस्त को एक तरबूज का 7/12वां भाग मिला और मुझे सिर्फ 5/12वां भाग क्या है, मिला, ठीक है। मेरे दोस्त को कितना तरबूज ज़्यादा मिला। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे ज़्यादा इसको मिला हुआ है और कम इसको मिला है ना। तो हम ज़्यादा में से कम को घटा देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि कितना तरबूज इसको क्या है कि ज़्यादा मिला है ना। तो चलते हैं अब हम इसको कॉपी पर समझ लेते हैं एकदम ही बारीकी के साथ, बहुत ही डिटेल में। बुक को रखते हैं साइड में, है ना। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त को मिला, मेरे दोस्त को कितना मिला, 7/12 भाग मिला, मुझे मिला 5/12 भाग, है ना। तो ज़्यादा में से हम कम वाला को घटा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर यानी कि आपको भिन्न का घटाव फिर से आ चुका है, ठीक है ना। तब हम इसको कर देंगे भिन्न का घटाव, ठीक है। तो भिन्न का घटाव तो आपको आता होगा, 12/12 का लॉसअप क्या हो जाएगा, इस तरीके से 12/12 का लॉसअप करेंगे तो 12 हो जाएगा, है ना। अब 12 को अगर हम 12 से अगर भाग करेंगे तो भागफल 12 का ही 12, यानी कि क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 को हम 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, इस तरीके से माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर 12 को 12 से भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को अगर 5 से हम गुना करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको कर लेते हैं, हम घटा लेते हैं। 5 में से 7 में से अगर यहाँ पर 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 12, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। या आप जो है ना, आप इसको काट भी सकते हैं ऐसे, है ना। तब काट लीजिएगा, क्या लिखेगा, 2 1 2, 6 दूना 12, तो यही आपका आंसर हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, मेरे दोस्त को 1/6वां, है ना, भाग ज़्यादा मिला, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर रूबी के पास 200 रुपये थे, उसने रुपये का 1/4 भाग कलम खरीदने पर खर्च किया, है ना। तो उसके पास कितने रुपये बचे। तो ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है ना। देखिए यहाँ पर 200 रुपया है, ठीक है। तो 200 रुपया में से आप मतलब कि ये रूबी जो है वो 1/4 भाग क्या करती है, कलम खरीद लेती है ना, खर्च करती है कलम खरीदने में। तो आपको बताना है उसके पास कितने रुपए बचे, मतलब बचा हुआ पैसा आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है ना। तो चलते हैं अब हम इसको भी बहुत ही बारीकी के साथ डिटेल में समझ लेते हैं। बुक को रखते हैं साइड में। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, रूबी ने खर्च किया 200 का क्या 1/4वां भाग क्या करती है वो, है ना, खर्च करती है कलम खरीदने में। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 200 रुपया है और उसने क्या किया है, 1/4 भाग खर्च किया है ना। तो खर्च किया है, तो अब देखिए अब कितना खर्च किया है ना, ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि कितना खर्च हुआ। तो ये तो भाग में दिया हुआ है ना कि 1/4वां भाग खर्च किया। तो हम क्या करेंगे, अब इसको 200 गुने 1/4 करेंगे। अब यहाँ पर इसको इसे हम काट देंगे, है ना। तो अगर इसे हम काट लेते हैं यहाँ पर तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर बचेगा 5 चौके 20, ठीक है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये कितना बचा, कलम खरीदने में उसने क्या किया कि 50 रुपया खर्च किया है, ठीक है, 50 रुपया खर्च किया कलम खरीदने में। तो अब कितना बचा, तो देखिए शेष बचा रुपया, 200 रुपया पूरा था, उसके पास 200 रुपया था, कलम कितना का खरीदा, 50 रुपया का खरीदा। तो इसके पास कितना बचेगा, 150 रुपया ना बचेगा। तो इस तरीके से आप 150 रुपया लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। कितना आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। अगर पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं कि आकृति के पिता के पास 50 किलोग्राम आम थे और उसमें से 1/5 भाग आदित्य तथा 2/5 भाग मंजू को दे दिया, है ना। तो बताएं कि आदित्य और मंजू को कितना कितना किलोग्राम आम मिले। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। देखेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुल आम कितना है, कुल आम में से हम क्या करेंगे, गुने कर देंगे 1/5 भाग, तो हमें क्या मिलेगा, आदित्य को कितना मिला, है ना।
अब फिर उसी में से हम क्या करेंगे, 50 को है ना 50 गुने 2/5वां भाग क्या करेंगे हम लिख देंगे, और जो हमें काट कूट के मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, कि मंजू को कितना मिला। तो चलते हैं हम इसको कॉपी पर बना लेते हैं, बुक को रखते हैं साइड में। यहाँ पर देखिए कि कुल आम जो है वो आपके पास कितना है, 50 किलो है ना। अब आदित्य को कितना मिला, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, 1/5 भाग आदित्य को मिलता है, यानी 50 किलो का 1/5वां भाग आदित्य को मिलता है। तो देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं आपस में, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर इसको इससे काट लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर जो बच रहा है आपका 5 दही के क्या होता है, 50 होता है ना, 5 के 5, और यहाँ पे 0 बचेगा, है ना। यानी कि आदित्य को कितना मिला, 10 किलो मिला, ऐसे मिला, है ना। अब देखिए फिर इसको भी हम निकाल लेते हैं इस तरीके से एकदम आराम से, है ना। यहाँ पर देखिए कि अब मंजू को कितना मिला, तो मंजू को देखिए यहाँ पर 2/5 भाग मिला, ये बुक में लिखा हुआ है आपको, है ना, मैंने कहीं से नहीं लिखा है, यहाँ पर देखिए, है ना, ये बुक में है 2/5, ठीक है ना। भाग जो है मंजू को दे दिया गया कुल भाग में से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अब फिर इसको इससे काट लीजिए आप, तो कितना 10। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर 10 गुने 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। तो अब देखिए आदित्य को कितना मिला, 10 केजी मिला, और मंजू को कितना मिला, 20 केजी मिला, समझे ना। तो अब हम इसको लिख देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए हम आदित्य को मिला कितना, 10 केजी, मंजू को मिला कितना, 20 केजी। तो यही दोनों आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो चलते हैं अब हम, आप अपनी कॉपी में इसको इस तरीके से क्या करें, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है कि आदित्य ने रोटी के 8 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्सा खा लिया, शेष बचे हिस्से ने क्या होता है कि प्रकाश ने 3/8 भाग और खा लेते हैं, ठीक है ना, खा लिया। अब रोटी का कितना हिस्सा जो है कि वो बच गया। तो चलते हैं अब हम इसको कॉपी पर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर 8 हिस्सा है, 8 हिस्सा में से 2 हिस्सा खा लिया, तो कई हिस्सा बचा, 6 हिस्सा बचा। अब 6 हिस्सा में से इसको खा लेता है, इतना खा लिया, तो कितना बचा था। चलते हैं हम इसको कॉपी पर बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरीके से हम बनाएंगे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि इस तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ ये, है ना, 8 हिस्से में से 2 हिस्सा, है ना, हिस्सा जो है खाया, तो बचा कितना, 6 हिस्सा बचा। अब प्रकाश ने खाया, तो प्रकाश कितना खाया, प्रकाश खाया कितना, देख लीजिए आप यहाँ पर इतना हिस्सा खा लेता है। तो देखिए यहाँ पर छत्रिक क्या होता है, यहाँ पर छत्रिक 18 बटा में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बेर में कटेगा, 9 दूना 18, और यहाँ पर क्या बचेगा, 4 दूना 8, है ना। यानी कि अब कितना बचा हुआ है, 9/4 भाग बचा हुआ है रोटी का टुकड़ा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि यहाँ पर अब जो है कि कितना बचा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है बचा हुआ में से, है ना, बचा हुआ कितना है, 6 है, तो 6 में से हम इतना खा लिया, है ना, प्रकाश ने खाया इतना, तो अब इसको इसमें से घटा लेते हैं, है ना। यानी कि 6 माइनस के 9/4 हम कर लेंगे, यहाँ पर घटा लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अब इसको हम बना लेते हैं अपने, यहाँ पर देखेंगे इन दोनों का लॉसअप क्या हो जाएगा, इस तरीके से करेंगे 4, ठीक है ना, क्योंकि 4 1 का लॉसअप 4 होगा। अब 4 को अगर हम 1 से भाग करेंगे तो भागफल 4 ही आएगा, ठीक है। अब 4 को अगर हम 6 से अगर गुना करते हैं तो 6 चौके कितना होता है, 24, तो 24 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब 4 को 4 से भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा, ठीक है ना। अब 1 को 9 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको क्या कर लीजिए, अब घटा लीजिए, तो 24 में से यहाँ पर क्या करेंगे, 24 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 15 बचेगा फाइनल, और यहाँ पे 4 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप अपने कॉपी में इसको क्या करें, नोट कर लें। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने कॉपी में इसको इस तरीके से नोट कर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हल कीजिए, मतलब जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आपको हल करके दिखाना है। तो चलते हैं, इसको हम कॉपी पर बहुत ही डिटेल में समझते हैं। बुक को रखते हैं साइड में। अब क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से लिख लिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 4 और 4 का लॉसअप क्या है, इसको क्या करना है, ये भिन्न का घटाव है, जितना भी है ना सारा का सारा भिन्न का घटाव है।
तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, इस दोनों का जब हम लॉसअप लेंगे तो लॉसअप क्या आ जाएगा हमारा, देखेंगे यहाँ पर 4 4 का लॉसअप क्या होता है, 4 ही होता है। ठीक है, 4 4 का लॉसअप 4 होगा। अब 4 को अगर हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा। 1 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस यहाँ पर। अब 4 को 4 से भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा। 1 को अगर 1 से गुना करेंगे यहाँ पर तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर अब 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। तो यही आपका क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया था। इसी तरीके से ना हर क्वेश्चन को आपको बना के दिखाना है। तो हम चलते हैं, हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को बना लेते हैं इसी तरीके से यहाँ पर। ठीक है, 8 8 का लॉसअप 8 ही हो जाएगा, है ना। 8 को अगर हम 8 से भाग करेंगे तो भागफल 8 आएगा। 1 आएगा। 1 को अगर 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7 में से यहाँ पर क्या आएगा, 7 में से 3 गया तो यहाँ पे 4 बटे में यहाँ पर 8 आ गया। तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 7 7 का लॉसअप 7 हो जाएगा। ठीक है ना। 7 को अगर 7 से भाग कीजिएगा तो भागफल 1 आएगा। 1 को अगर आप 6 से गुना कीजिएगा तो 6 का 6 होता है, माइनस है तो माइनस यहाँ पर। ठीक है ना। अब 7 को 7 से भाग कीजिएगा तो भागफल 1 आएगा। 1 को अगर 5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 6 में से 5 क्या आता है, 1 बटा में 7। ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उसी तरीके से सारे क्वेश्चन को आपको बना देना है। ठीक है ना। 9 का 9 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 9 और 9 का लॉसअप 9 ही हो जाएगा। 9 को अगर 9 से भाग करेंगे भागफल 1 आएगा। 1 को अगर 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। ठीक है ना। इस तरीके से हम इस तरीके से उतारते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि 4 में से 2 गया तो 2 बटा में यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। यहाँ पर इस तरीके से हम बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर करेंगे 12 12 का लॉसअप आ जाएगा। 12 12 में से यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 5 उतर जाएगा, माइनस के यहाँ पर 3 उतर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 में से 3 गया यहाँ पे 2 बटा में यहाँ पर 12 लिख दीजिए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, है ना। अभी देखिए यहाँ पे 6 6 का लॉसअप क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 अब यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 5 माइनस के 1 बराबर में क्या लिखेंगे, 5 में से गया तो 4 बटा में 6। यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप लिख दीजिए। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमको सारे क्वेश्चन को बनाने थे। ठीक है ना। अब यहाँ पर चलते हैं अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, जो कि जी होगा आपका। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर 5 5 का लॉसअप यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 को 5 से भाग कीजिएगा तो भागफल 1 आएगा। 1 को अगर 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस। 5 को 5 से भाग कीजिएगा तो भागफल 1 आएगा। 1 को अगर 1 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 4 में से 1 गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। तो यही आपका क्या गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और आप बताना, है ना, अगर उदाहरण के भी क्वेश्चन अगर करवाने हैं तो आप बताना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, है ना। हम आप उसको भी हम उस वीडियो में, है ना, हल कर लेंगे। देखेंगे उदाहरण में एकदम इजी क्वेश्चन है, सब सारे के सारे। आप उधर वाला क्वेश्चन जितनी भी अगर समझ में आ गया होगा, है ना, तो ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो ये आपका होमवर्क हुआ, है ना। ये सारे क्वेश्चन को आप बना लेना और जब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है ना। सारे क्वेश्चन आप बना लेना। उम्मीद है कि हम आशा करेंगे कि आपको ये, है ना, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन की किस तरीके से बनाना है। उसमें घटाव था, इसमें आपको जोड़ना है ना। हम आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं इसमें का। ठीक है ना। आप सारे क्वेश्चन को बना लेना, है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 10 है। ठीक है ना। यहाँ पे 3 बटा में ये 10 है और यहाँ पे प्लस है 4 बटा में कितना है, यहाँ पे 10 है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम लॉसअप लेंगे। तो लॉसअप इस तरीके से 10 10 का लॉसअप तो 10 ही हो जाएगा। 10 को अगर 10 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा, भागफल 1 आएगा। 1 को अगर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। प्लस है तब प्लस दे देंगे यहाँ पर, वहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस है। बस यही चीन का फर्क है और कुछ भी नहीं फर्क है। 10 को अगर 10 से भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा। 1 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, 4 और 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा बटा में 10, है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को बना लेना, है ना। अगर फिर भी अगर कोई मसला अगर आता है ना, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। तो फिर मिलते हैं हम अभ्यास 2 में। तो चलते हैं हम अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, है ना।
तो जब तक के लिए जय हिंद,